हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों में मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के प्रति उनको सबसे ज़्यादा हमदर्दी रही, सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया और इज्जत दी। इसमें कोई शक नहीं, ये सत्य है। तो है क्या है कि एक राहत मिली। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल 100 रुपये कम होने से करोड़ों महिलाओं का फ़ायदा हुआ। करोड़ों महिलाओं का, इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, तो इसका एक स्वागत होना चाहिए। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए जब ये रेट कम होगा, गैस में से महिलाओं को आराम हुआ। और मोदी जी ने इस पे बहुत पहले सोच लिया था, महिलाओं के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। 30 अगस्त 2023 को भी इन्होंने दामों में कमी की थी, 200 रुपया कम किया था। 200 रुपये, तब 1103 रुपये था और 1103 रुपये 30 अगस्त को उन्होंने 903 रुपये कर दिया था। 200 रुपये कम किए थे। अब 100 रुपये महिला दिवस पे कर दिया। कितनी बड़ी बात है। इसको कृपया राजनीति से न लें, चुनाव से न लें। महिलाओं के प्रति खास तौर में गुजरात में जीतने की बजाय पूरे देश में जीतने की बजाय यही है कि मोदी जी की वास्तव में अकीदत और उनका जो वो है, वो महिलाओं के चरणों पर उनका हमेशा आप समझ लीजिए स्वाभिमान है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल एलपीजी सिलेंडर जो कि रसोई गैस होता है, उसमें 100 रुपए की भारी कटौती की गई है। अब इसको लेकर के जहां देश भर की महिलाएं खुश नजर आ रही हैं और इसकी तारीफ कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की सराहना कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है इसे एक और जुमला करार दे रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है कि एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए की उसमें कटौती की जाती है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? 100 रुपए की कटौती से कितना फायदा महिलाओं को होगा? और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इसे आने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़ करके देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों में मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के प्रति उनको सबसे ज़्यादा हमदर्दी रही, सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया और इज्जत दी। इसमें कोई शक नहीं, ये सत्य है। दूसरी आपको बताना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पर 100 रुपये एलपीजी कम करना बहुत मायने रखता है। अब जो सिलेंडर है 900 के 3 की जगह 803 का हो जाएगा। तो है क्या है कि एक राहत मिली। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल 100 रुपये कम होने से करोड़ों महिलाओं का फ़ायदा हुआ। करोड़ों महिलाओं का, इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है। लगभग आप मान के चलिए 70 करोड़ आबादी जो महिलाओं की, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा। और जेंट्स को भी हुआ कि पैसे की कमी हुई। अब इसको आप जोड़ लीजिए कितने परिवारों का पूरे उसमें कितना बजट हुआ, वो कई अरब रुपए हुआ। ये सब्सिडी दी, बहुत बड़ी बात है। तो इसका एक स्वागत होना चाहिए। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए जब ये रेट कम होगा, गैस में से महिलाओं को आराम हुआ। और मोदी जी ने इस पे बहुत पहले सोच लिया था, महिलाओं के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोदी जी पहले व्यक्ति हैं, जब वहाँ से मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो एक लेडीज़ को मुख्यमंत्री पद का दे करके आए। इसके पहले इन्होंने वहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा सभासदों उनमें टिकट दी मोदी जी ने। सबसे ज़्यादा मंत्री मोदी जी ने बनाया। अपने के बाद वो उनको चीफ मिनिस्टर भी बनाया। और महिलाओं के सम्मान की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुजरात की सभी ग्राम पंचायतों में सभी उसमें महिलाओं को आमंत्रित सदस्य के रूप में, बुजुर्ग को, और सबसे पहला जो भी हक दिया जाएगा महिलाओं का, ये मोदी जी ने लागू कराया। ये मोदी जी के जो लास्ट में विरोधी हो गए थे, पटेल जी ने ये बात कही। ये खुद पटेल जी ने कही थी और बघेला जी ने भी कहा था, जो बघेला जी इनके धुर विरोधी थे, कि कुछ भी हो मैं मोदी जी का एक बात करूँगा, महिलाओं के प्रति उन्होंने कार्य किया, हकीकत में किया। दूसरी आपको बात बता दें, इन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया, इसके पहले भी आपको बताना है
30 अगस्त 2023 को भी इन्होंने दामों में कमी की थी, 200 रुपया कम किया था, 200 रुपये। तब 1103 रुपये था और 1103 रुपये 30 अगस्त को उन्होंने 903 रुपये कर दिया था, 200 रुपये कम किए थे। अब 100 रुपये महिला दिवस पे कर दिया। कितनी बड़ी बात है, आप समझ लीजिए। अभी इतने कम समय पे 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल के अंदर 300 रुपये कम करना। महंगाई बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस के दाम घटे नहीं हैं। आप पाकिस्तान में देख लीजिए सिलेंडर कितना महंगा है। पाकिस्तान में अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ गैस और महंगी हुई है, वहाँ गैस और महंगी हुई, यहाँ पे कम हुई। मगर यहाँ पे मेन मकसद है कि महिलाओं को एक राहत देना। उन्होंने एक बात और मोदी जी ने कही बड़े भावुक होके कि महिला दिवस पर मैं महिलाओं की बढ़ोतरी उन्नत के लिए हमेशा चाहता हूँ और भगवान से इस बात की दुआ करता हूँ। उन्होंने कहा कि 100 रुपये मैं इसमें कम कर रहा हूँ, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को इसका लाभ पहुँचे। हमारा लक्ष्य जो है वो है कि महिलाओं को रसोई गैस को और अधिक किफ़ायती बनाकर और जितने परिवार हैं भारत में सभी परिवारों को बेहतर होने व मदद करना है, ताकि महिलाओं का स्वस्थ वातावरण में रहें, महिलाएं सशक्त हों। ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने ये भी कहा कि हमारा ये भी है कि और अधिक किफ़ायती बनाकर वो आगे भी और किफ़ायती करेंगे। और आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना को दिया, उज्ज्वला योजना पे महिलाओं को दिया, जो कि पूरे दुनिया में आज भी कहा जाता है गरीब महिलाओं को इन्होंने बाकायदे वहाँ पे मुफ्त गैस गई। मैं आपको बता दूँ, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब इनको फिक्की की महिलाओं ने बुलाया था अपने उसमें एड्रेस करने के लिए। फिक्की जो संगठन है उस पे उन्होंने कहा था, जब इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो उनके आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा था मुझे तब बहुत दुख होता है जब कोई महिला रोटी बनाती होती हाथ से उसको करते हुए और वो तमाम करती उसकी उंगली जल जाती है, मुझे बहुत दुख होता, उंगली कितनी गैस होती है। तब आपको बता रहे फिक्की की महिलाएं रोने लगी थी, चेयरमैन रोने लगी थी। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि इन्होंने एक चेयर में कार्यक्रम में आओ जिसमें नुई वगैरह थी, जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जब नुई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब भी उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में ये पोजीशन है कि महिलाएं जो है वो जब जल जाती हैं रोटी से। दूसरा, जैसे कोई गर्म बर्तन होता है तो महिला अगर बच्चे को जल्दी देना है तो ऐसे हाथ से उठा के रख दे, क्या वो जलती नहीं? वो भी जलती। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें फिक्की के चेयरमैन रोई थी। उन्होंने ये कहा था कि जिस समय एक बार गए उसमें आग लग गई चूल्हे में, तो माँ पीछे खड़ी थी, माँ ने पानी फेंका और बुझ गई आग। ये उन्होंने कहा कि माँ का जो रोल है ये, इसीलिए अपनी माँ का भी बहुत सम्मान करते थे। महिला पूरी जाति का सम्मान करते हैं और आज तक उनका रिकॉर्ड है किसी भी महिला के लिए उन्होंने। मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में एक बार की बात है, उस समय हमीरपुर की सांसद और जो मंत्री थी साध्वी निरंजन जी जब गई तो जब उनको देखा गया बहुत सिंपल चप्पल गद्दे पर की, वो एक सौदी थी और मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया। जब मंत्री बनाया उसके बाद वो संसद में ठीक से बोल नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी इंग्लिश वगैरह। जब उनसे कहा गया, कुछ पूछा जब मंत्री से कि आपके यहाँ कितने विभाग है, तो बता नहीं पाई। तब मोदी जी ने खड़े होकर के बात कही थी, देखिए किस प्रदेश से आई हैं, किस उसमें आई हैं, उनको आप मौका दीजिए। एक मंत्री में ये कहीं कमीशन नहीं खाएंगी, कोई घूस नहीं खाएंगी, ये अच्छा काम करेंगी। आप लोग इस तरह क्वेश्चन, उस समय सभी सांसदों ने सर झुका दिया था और विपक्ष के लीडर ने आज दिन तक स्वाति निरंजन जो थे, ये मोदी जी का वो है। और महिलाओं के लिए जितने किया, आप देखिए दिल्ली से बंगाल गए, जब उन्होंने देखा वहाँ महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ गलत हो रहा संदेश खाली, तो मोदी जी गए, मोदी जी ने उस दर्द महसूस किया। तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए जितना कार्य किया है ये मानना पड़े। दूसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन ये तोहफा दिया, ये तोहफा पूरे हिंदुस्तान को, इसको कृपया राजनीति से ना लें, चुनाव से ना लें। महिलाओं के प्रति खास तौर में गुजरात में जीतने की बजाय पूरे देश में जीतने की बजाय यही है कि मोदी जी की वास्तव में अकीदत और उनका जो वो है, वो महिलाओं के चरणों पर उनका हमेशा
हमेशा आप समझ लीजिए स्वाभिमान है, वो हमेशा कहते हैं कि हमें महिलाओं के चरणों को उन्होंने कह भी दिया था। और एक बार की बात, अभी जब मुस्लिम महिलाएं उनसे मिली थी जब एक घटना, तो उन्होंने कहा था कि आपके जो पैरों में जन्नत है, ये मोदी ने बात कही थी। तो मोदी का महिलाओं के प्रति है, किसी भी मजहब की हो, यही एक वजह है। नहीं कहना चाहिए, मैं एक कटु सच कह रहा हूँ कि मुस्लिम महिलाएं भी मोदी के खिलाफ नहीं हैं, ये कटु सच है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। आपकी राय जो भी हो इस खबर पर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।